हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आ गया एक और वीडियो जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो 8 क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3 है, जिसका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। ओके, तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, टीकाकरण से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है, यानी बचा नहीं जा सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कि टीकाकरण होने से बचा जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग है टीकाकरण होने के बाद, मतलब उसका टीकाकरण होता ही नहीं, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे पोलियो, टाइफाइड, कैंसर और क्षय रोग। ठीक है, तो देखिए पोलियो के लिए टीका है, टाइफाइड के लिए भी टीका है और क्षय रोग के लिए भी टीका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसर सही आंसर होगा, क्योंकि कैंसर का कोई टीका अभी तक बना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नाइट्रोजनो जीवाणु निम्न में क्या करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का जीवाणु जो होते हैं, नाइट्रोजन जीवाणु निम्न में क्या करते हैं। ठीक ना, तो देखिए ऑप्शन पर नंबर 1 है प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं, बी ऑप्शन है अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, सी ऑप्शन है अमोनिया को प्रोटीन में बदलते हैं, डी ऑप्शन है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये काम होता है नाइट्रोजन जीवाणु का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है किण्वन, पाश्चुरीकरण, नवीकरण या परिरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, पाश्चुरीकरण होगा। ठीक है, पाश्चुरीकरण कहते हैं दूध को डायरेक्टली आपको ठंडा करने, गर्म करके ठंडा करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है, यानी कि नींबू का जो कैंसर होता है किस जीव के कारण होता है। तो ऑप्शन है जीवाणु, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु से जो है नींबू का कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है, यानी सूक्ष्म जीव जो है होते हैं उसका निवास स्थान कहाँ होता है। तो ऑप्शन है वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या उपरोक्त में से सभी। तो सूक्ष्म जीव तो सभी जगह पाए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। तो ऑप्शन है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, किण्वन और पेनिसिलिन। तो ये प्रश्न का आंसर आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है पैरामीशियम का उदाहरण है, यानी पैरामीशियम किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ या जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, यानी कि पैरामीशियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विनाइट्रोजी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। तो भाई विनाइट्रोजी है तो नाइट्रोजी है, तो नाइट्रोजी है तो भाई नाइट्रोजन ही निकलेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन है नाइट्राइटस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट के रूप में पौधे जो हैं मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन है पोलियो, रिंग वर्म, हैजा और मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वो एन्फ्लुएंजा मादा मच्छर को काटने से फैलता है, यानी कि मच्छर से फैलने वाला जो है मलेरिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, यानी किण्वन जो होता है उस प्रक्रिया की खोज किसने की। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, लुईस पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक ना, तो अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोग संचरणीय है, मतलब फैलने वाला रोग है, आपको बताना है। क्षय रोग, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर। तो भाई हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर तो फैलने वाला रोग नहीं है, तो क्षय रोग इसका सही आंसर होगा। क्षय रोग जो है फैलने वाला संचरणीय रोग होता है। तो
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है। तो बायोडीजल बनाने में कौन सा जीव जो है वो कौन सा सूक्ष्म जीव है वो सहायक है। तो ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल और कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल से जो है बायोडीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं भाई क्या होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ए बी दोनों, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एक कोशिकीय भी सूक्ष्म जीव होते हैं और बहुकोशिकीय भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो भोजन का जो परिरक्षण होता है इसमें कौन सा ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है पेनिसिलिन, सोडियम बेंजोएट, या स्ट्रेप्टोमाइसिन, या टेट्रासाइक्लिन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, मेहनत करिए और अच्छा नंबर ला करके 9th क्लास में हमसे मिलिएगा और कमेंट में ज़रूर उस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।